कुछ प्रमुख पर्याय इस वाले पॉइंट पे देखिए। पारद से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पारद में खेचरी, ठीक है। तो ओबियसली ये पारद ऐसी शक्तियाँ दे सकता है कि इंसान हवा में उड़ सके, और इंसान क्यों, हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब भी उड़ सकते हैं। आपने तो पता ही है विमान शास्त्र वगैरह में पारद के इंजन की कल बात बताई हुई थी, तो कहते हैं कि सही है। तो ये ऐसा काम कर सकता है। कली का अंतक, ठीक है, रोगों वगैरह को, कली को दूर अंत कर सकता है, इसलिए कली का अंत, ये इसकी पावर्स के लिए है ये पर्याय। महारस, महारस में कई इकलौता भी गिना जाता है इसको कई बार, और सबसे पावरफुल है तो महारस। महावहनी, रस इसका खुद का नाम ही है, पारद का ही एक दूसरा नाम रस रहता है, तो रस धातु। शिव का तेज है ये, ठीक है। शिव जी से ही रस शास्त्र है, जैसे ब्रह्मा से आयुर्वेद है, ठीक है, वो वाला दूसरा अपना वाला। तो शिव जी से रस शास्त्र है, शिव का तेज है ये। वही भगवान हर का बीज हो गया। गलद रौप्य निबम, रौप्य कहते हैं सिल्वर को, गलद मतलब गला हुआ, मेल्टेड, ठीक है। तो ये इसी को लिक्विड सिल्वर, ठीक है, ये लिक्विड सिल्वर जैसा दिखता है, जैसे सिल्वर गल गया हो, लिक्विड सिल्वर, इसी को लिक्विड सिल्वर या क्विक सिल्वर बोलते हैं। तो गलद रौप्य निबम इसके लिए वर्ड होता है। सुवर्ण इसके लिए है, रसायन का काम। अमर, सौभाग्य, ठीक है, सौभाग्य भी इसका भेद है, ठीक है। आगे जाके हम आपको एक जगह पे ये भी कराएंगे, जो मिलते जुलते से पर्याय होते हैं ना, ठीक है, उनको भी हम एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। इन्होंने तो शायद नहीं लिए हैं मिलते जुलते, लेकिन हम आपके जब कराएंगे नोट्स और आपके, तो वहाँ पे हम मिलते जुलते पर्यायों को भी एक जगह पे लेंगे। और क्या नाम है इसका, बाकी तो आपको पता ही पीछे आ ही चुका है कि सौभाग्य जो है टंकण का भी रहता है नाम, और सौभाग्य जो है इसका भी रहता है, पारद का, ठीक है। क्या कर रहे थे आप? अच्छा, ठीक है जी, चलो। फिर है लोकेश, ठीक है, तो सबका राजा है ये, विजेंद्र, ठीक है, ये सब इसके नाम है। अब आ जाइए आप अभ्रक पे, माइका, ठीक है। इसमें ना थोड़ा ये अभ्रक जो है ना, थोड़ा प्लेट पत्र दलों के रूप में होता है, तो अनंत पत्रक इसका नाम आ रखा है, ठीक है। फिर इसका नाम दूसरा इन्होंने दिया हुआ वज्रक, ठीक है। वज्र जो है वो नाम होता है आपके हीरे का, डायमंड का, और जो वज्रक नाम है वो अभ्रक का होता है, और अभ्रक का नाम वज्र भी होता है। ऐसा नहीं कि वज्र नहीं है इसका, वज्र नाम भी इसका है। वज्र और वज्रक ये दोनों ही नाम है अभ्रक के, लेकिन वज्र नाम ज़्यादा पॉपुलर है हीरे के लिए, डायमंड के लिए, ठीक है जी। और जिसके जस्ट नीचे एक कुवज्र, कुवज्रक बैठा हुआ है, जो वैक्रांत का नाम है। और घन है ये, ठीक है, आमल है, ठीक है, और गरज ध्वज, ठीक ये। और गौरी जो माता पार्वती है उनका तेज इसको कहा जाता है, शिव जी का तेज पारद, और अभ्रक जो है गौरी तेज कहा जाता है इसको। जबकि गंधक जो है उसको नीचे यहाँ पे आएगा, गंधक, उनको माता पार्वती का वो आर्तव ऐसा बोलते हैं। तो गौरी पुष्प, पुष्प आर्तव के लिए वर्ड होता है ना, तो गौरी का पुष्प बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी नीचे देखो, ये रहा गौरी पुष्प इसके लिए है, जबकि गौरी तेज जो है वो अभ्रक के लिए होता है, ठीक है। और तो इसमें बाकी इन्होंने ज़्यादा पर्याय लिखे नहीं है, लेकिन हम तो आपके नोट्स में और आपके टेक्स्ट बुक में करवाएंगे। जैसे एक बहुत कॉमन होता है खा, खा मतलब आकाश, तो जितने भी आकाश के पर्याय हैं और जितने भी बादल के पर्याय हैं वो सब अभ्रक पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खा इसका पर्याय है, अभ्र इसका पर्याय है, ठीक है, ख है, अभ्रक है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, ख इसका पर्याय है, लेकिन खग जो है वो नीचे जाके काशीस का पर्याय आएगा। ये देखो यहाँ पे, ये खग जो है काशीस का पर्याय आएगा। और खेचर जो है, खेचर या खेचरी, वो पारद का पर्याय रहता है, और खेचर काशीस का भी पर्याय रहता है। ये देखो, ये काशीस है ना, इसका भी पर्याय है खेचर। तो खेचर या खेचरी ये काशीस और पारद के पर्याय हैं। खग भी खग काशीस का पर्याय है। लेकिन खा जो आसमान, अभ्र तो समझते हैं ना, अभ्र बादल को कहते हैं, ठीक है। तो बादल के और आसमान के जितने पर्याय हैं, खा और ये क्या कहते हैं इसको, अभ्र, व्योम, मेघ, ये, और गरज ध्वज, जैसे में तो गरज ध्वज मेरे हिसाब से इसलिए रखा हुआ क्योंकि बहुत गरजता है थोड़ा ना, बादल जैसे गरजते हैं ना, उस हिसाब से, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये है इसका अंबर, अंबर भी एक इसका नाम रहता है, मतलब बादल वाले, समझ जाओगे ना। बाकी मैं कराऊंगा आपको जब ले जाएंगे आपके नोट्स में, वहाँ पे भी डिटेल में सारे के सारे पर्याय हम लोग ले लेते हैं। फिर वैक्रांत पे आ जाओ आप।
वैक्रांत को वैक्रांत इसलिए कहते हैं क्योंकि कई कई निरुक्तियां बनती है, जैसे कि भैया ये रोगों को सभी को अंत कर देता है, विकृंतति रोगानिति ऐसे करके, या फिर धातुओं को मार देता है, इसलिए वैक्रांत नाम है। ठीक है। बाकी इसको कुवज्रक बोलते हैं। वज्र हीरे का पर्याय होता है। क्षुद्र कुलिस, कुलिस हीरे को कहते हैं, डायमंड को क्षुद्र कुलिस इसको कहते हैं। और जीर्ण वज्रक, चूर्ण वज्रक, तो हीरे के अभाव में भी इसको लिया जाता है। वज्र वैक्रांत को तो हीरे का प्रतिनिधि भी होता है ये, और इसीलिए इसके नाम कुवज्र, वो वज्र है ये कुवज्र, वो कुलिस है ये क्षुद्र कुलिस, वो वज्र है ये जीर्ण वज्र, वो वज्र है ये चूर्ण वज्र। ठीक है, ऐसा करके आप थोड़ा हिंट लेके याद रख लेना। ठीक है। और इसको शोभामणि भी बोला जाता है, इन्होंने सब लिखे नहीं हैं, इसका शोभामणि भी एक पर्याय रहता है। ठीक है जी। फिर आप देखो शिलाजीत पे आ जाइए। शिलाजीत, इसका नाम शिलाजीत इसलिए है, मतलब हिंदी में शिलाजीत नाम पड़ गया, एक्चुअल नाम तो इसका शिलाजतु है। शिला मतलब होता है पत्थर पहाड़, और जतु मतलब जतवाब, लाक्षा के लाख के जैसा, मतलब एक लार सा, एक सब्सटेंस सा, डिस्चार्ज सा निकलता है, सिक्रीशंस, तो इसलिए शिलाजतु नाम है इसका। पहाड़ों में रो, स्पेशली उन पहाड़ों पे जिन पे कोयले वोले इन सब की खदानें और रहती है, और बाकी वैसे पहाड़ों में भी नॉर्मली गर्मियों के टाइम में शिलाओं से निकलता है। ठीक है। और फिर जम जाता है वो, फिर उसको जमे हुए को पत्थर रूप में एकत्रित कर लिया जाता है, तो शिलाजीत के पत्थर आते ही हैं, तो वो शिलाजीत है। वो सारे पर्याय इसके लगभग उसी से रिलेटेड है, आप ध्यान से देना। अस्म सार, अस्म मतलब पत्थर, उसका सार भाग निकला, इसलिए अस्म सार। देखिए अतिथि वर्ड जो है थोड़ा सा ये वो रहता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लेना, अदरवाइज गैरी, गैरी गिरिज, फिर वही हो जाए गिरी से, यानी कि उससे बना है, पहाड़ों से। अस्म लाक्षा, अस्म से लाक्षा के सदृश निकलता है, लाक्षा और जतु आपस में पर्याय रहते हैं, तो वही बात हो गई। और सारे इसके इसी बात पे हैं, शिलामय, शैल धातु, शिला निर्यास, अस्मोथ, जतु भी कह देते हैं, सिर्फ जतु। ठीक है, तो ये सब मतलब मिलते जुलते हैं, इंडिकेट ये करता है कि हाँ ये पत्थरों से निकलने वाली चीज है। सस्यक पे आ जाओ आप। ठीक है, ये आपको पर्याय ऐसे लगेंगे और ये कितने लंबे चौड़े पर्याय, लेकिन है नहीं, आप जितना इनको जानते जाओगे ना, तो ये सब दोस्त बनते जाएंगे आपके, आपको फिर ये वो नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा, इनके पर्याय सब इजी लगेंगे। ठीक है। सस्यक का अमृता संघ। ठीक है, अमृता संघ याद रखना। ताम्र गर्भ तो आपको इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि सस्यक का आपको याद करवा रखा, सा और कै, का से कॉपर, सा से सल्फेट, CuSO4 7H2O। ठीक है, ऐसा करके आपको याद करवाया हुआ है सस्यक। ठीक है, तो इसके गर्भ में ताम्र है कि नहीं। ठीक है, ये देखो कॉपर लगा हुआ सस्यक के अंदर, तो ये ताम्र गर्भ हो जाएगा। शिखी ग्रीव, शिखी कहते हैं मोर को, ग्रीवा मतलब उसकी गर्दन, उसकी कंठ, तो शिखी ग्रीव वही नीली नीली पीली हरी सी रहती है, तीन तीन चार कलर की होती है मोर की कंठ। ठीक है, तो वैसा ये भी थोड़ा नीला पीला सा रहता है, इसलिए शिखी ग्रीव नाम दे दिया। वितुन्नक एक नाम है, एक मयूरक दे दिया, फिर वही मयूर पे बेस्ड। और एक बहुत कॉमन नाम इसका हिंदी में जो हम लोग यूज करते हैं, तूतिया या तुथ, वो इन्होंने नहीं दिया, तुथ और लिख लेना एटलीस्ट, कम से कम तुथ नाम इसका। रसक, रसक से पहले ये माक्षिक है। माक्षिक, माक्षिक को मधु धातु कह रखा है। ठीक है, तो मधु धातु, बाकी इसके स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक और पर्याय होते हैं, वो लिखे नहीं इन्होंने। और स्वर्ण माक्षिक है नहीं नीचे। स्वर्ण माक्षिक के पर्याय में वैसे तो आप सब पहचान लोगे, स्वर्ण माक्षिक, हेम माक्षिक। एक पर्याय बताओ उसका, ताप्य तापीज करके, ताप्य वर्ड करके चरक संहिता में कई बार वर्ड आता है ताप्य। ठीक है, ताप्य, और एक तापीज, तापी नदी के किनारे होता है इसलिए तापीज। ठीक है, तो वो स्वर्ण माक्षिक के पर्याय होते हैं। बाकी रजत माक्षिक में वो रजत जो पर के जो पर्याय हैं जनरली वही, जैसे तार, तारज, श्वेत माक्षिक, वो सब उसमें रहते हैं। ठीक है, बाकी चलो आगे चलते हैं, अभी के लिए तो रसक पे आओ। रसक जिंक का और जो होता है वही सारे रसक में है, जिंक के, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, सारे आ रखे थे, कैलेमिन वगैरह। तो इसके नाम में है ताम्र रंजक। ठीक है जी। खरपर, खरपर जो है इसका बड़ा पॉपुलर पर्याय है रसक का, जिंक और का। रीतिकृत, इसका यूज पीतल बनाने में होता होगा, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है, उसमें कॉपर भी यूज होता है, तो उस हिसाब से कहीं यूज होता है, इसलिए इसका नाम रीतिकृत हुआ। ठीक है। अच्छा, इससे यसद यानी कि कॉपर निकल सकता है, क्योंकि कॉपर का और है, सॉरी यसद का नाम आ रहा है, यसद, यसद कहते हैं जिंक को, सॉरी रियली सॉरी, यसद जस्ता जिंक। ठीक है, और ये जिंक का और है। ठीक है, क्योंकि इससे जिंक निकल सकता है, इसलिए इसका नाम यसद कारक हो गया।
बाकी नेत्र रोग अरी है इसका नाम, गोभट है इसका नाम। थोड़े आपको हिंट लेके करने हैं, थोड़े वैसे हो जाएंगे। गंधक, सल्फर, तो सल्फर भैया, सल्फर में कीट गण की प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी होती है। स्किन डिसऑर्डर में आपको याद है गंधक रसायन कितना देते हैं आयुर्वेद वाले, एरे गैरे जो कुष्ठ की या कुष्ठ कोई भी कुष्ठ विकार आ जाए यानी स्किन डिसऑर्डर आ जाए, गंधक रसायन तो उसको पकड़ाना ही होता, ठीक है। और फंगल वंगल इन्फेक्शन इन सब पे भी गंधक रसायन अच्छा असर नहीं करता। तो कीट घन हो गया ये। और फिर देखो पामा, पामा एक कुष्ठ का ही पर्याय, कुष्ठ ही तो होता है पामा, ठीक है, शुद्ध रोग, तो पामारी हो गया ये, पामा को भी खत्म कर देगा। फिर एक गौरी पुष्प नाम इसका दिया हुआ है, तो पुष्प आरता से बदबू आती है, गंध आती है, ठीक है, तो इसलिए पूती गंध नाम दिया हुआ है इसको। और इसको गौरी का पुष्प मानते हैं, मतलब गौरी का आर्तव। पार्वती का रज भी कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, पार्वती का रज क्या है, तो ये गंधक है। फिर नवनीत मक्खन जैसा है, दैत्येंद्र मान लिया, अति गंधा तो गंध से गंधक समझ लोगे, बली वसा सौगंधी की गंध से समझ लोगे, पूती गंध भी समझ लोगे। सुलभ अरी कहा हुआ, सुलभ कहते हैं तांबे को, सुलभ कहते हैं तांबे को, ये तांबे का अरी है। एक्चुअल में हम जब धातुएं पढ़ेंगे तो सब धातुओं के कुछ अरी बताए गए, कुछ शत्रु बताए हुए हैं, जैसे हम ऐसे याद करते हैं जब धातुएं आपको कराएंगे वहाँ पे, मेरे पास यहाँ जगह लिखूंगा मैं, तो धातुओं के हम सीक्वेंस याद करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, सोना चांदी तांबा लोहा नागवंग, सोना चांदी मैं कराऊंगा आपके नोट्स में भी आएगा, जब सोना चांदी तांबा लोहा नागवंग, ऐसे मैंने ये याद करी, ठीक है, सोना चांदी तांबा लोहा नागवंग, और लास्ट में एक ये शब्द रहता है, ठीक है। अब मैं करता हूँ ना मा GH मन हर लेता है, ठीक है, इसका कोई है नहीं, तो नाग, ठीक है, माक्षिक, गंधक, ठीक है, और हड़ताल, ठीक है, वो मनेशील क्या कहते हैं इसको, नामा GH मन हर लेता है, नाग, माक्षिक, गंधक, H से हिंगुल, हिंगुल सॉरी, ठीक, नामा GH मन हर लेता है, नाग, माक्षिक, जी से गंधक, गंधक और हिंगुल, मन से मनेशिला और हर से हरताल, ठीक है। अब आप देखो जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे गंधक, गंधक पढ़ रहे हैं ना, गंधक किसका अरी है, तांबे का, और तांबे को कहते हैं सुलभ, तो यहाँ पे पर्याय आपको मिल जाएगा सुलभरी, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, गंधक को सुलभरी कह दिया। इसी तरह जब हम हरताल के पर्याय याद करेंगे तो उसमें एक पर्याय आएगा वंगरी, वो वंग का अरी है, ठीक है। तो ये सुलभरी और वंगरी ये दो बड़े कॉमन से पर्याय हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसा करते हैं, ठीक है। ये अरी लोह है, मारण में काम आते हैं। हालांकि ये भी ध्यान आप याद रखना कि जो अरी लोह से धातुओं का जो मारण होता है उसको दुर्गुण प्रद कहा गया है, और घटिया से घटिया कह रखा है उसको। श्रेष्ठतम धातु भस्म बनाने का तरीका है कि उसको रस 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 द्वारा मारित किया जाए। मध्यम होता है मूली भी वनस्पतियों द्वारा, कनिष्ठ होता है गंधक आदि द्वारा, और दुर्गुण प्रद होता है अरी लोह से मारण करना। ये पढ़ चुके हैं हम, जस्ट ऊपर इसमें भी आया है, ये बात ऊपर आ चुकी है। कुष्ठ अरी मतलब भैया कुष्ठ डिसऑर्डर्स का शत्रु होता है ना। कुष्ठ तो हमने पढ़ा ही, स्किन डिसऑर्डर में तो थोक के भाव में गंधक रसायन एक तो टिपका ही देते हैं आयुर्वेद वाले सब। सरभूमिज, ठीक है, दैत्येंद्र, दैत्येंद्र रस हो गया, और गौरी पुष्प हो गया, लेलितक, लेलितक नाम आपने खूब सुना ही होगा, गंधक के लिए पर्याय रहता है, आंवला सार गंधक, लेलितक, ये सब पकड़ लोगे। गैरिक पे आ जाओ, गैर ओकरे, ठीक है, आयरन ऑक्साइड था। रक्त धातु, ठीक है, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन था, रक्त धातु। लोह धातु, लोह की धातु है। गिरी मृतिका, ठीक है, तो गिरी मृतिका कहो या गैरिक कहो या गेरू कहो, कॉमन भाषा में गेरू कहते हैं, तो ये गेरू की मिट्टी कहते हैं, तो उसी से गिरी मृतिका, थोड़ा है ना हिंट लोगे तो याद रह जाएगा आपको। फिर आ जाओ काशीस पे, याद है काश फिर से हरियाली हो, फिर से हरियाली से था, हरियाली से था ग्रीन विट्रियोल, फिर से मतलब फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 7H2, ये इसका फॉर्मूला था। अब इसके फॉर्मूले को देखो, आयरन को ही अयो वर्ड से कहते हैं, अयो अयो, ठीक है, अयो, और गंध, सल्फर को गंधक, तो अयो गंध अस्म संभूत, तो ये इसके मतलब कंपोजिशन की तरफ का पर्याय है, अयो गंध अस्म संभूत। ऐसा ही एक पर्याय उसका आता है स्वर्णमाक्षी का, स्वर्णमाक्षी का फॉर्मूला याद करो, Cu2S Fe2S3, तो उसमें बना कॉपर, सल्फर और आयरन, ये है ना, तो उसका पर्याय होता है ताम्र गंध अयस, ताम्र है उसके अंदर, गंध है उसके अंदर, अयस माने लोहा है उसके अंदर, इसका है अयो गंध अस्म संभूत।
यानी कि आयरन है और सल्फर है। ठीक है, बाकी खग और खेचर ये थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, और पानसुक। ठीक है जी। और क्या था वो, पानसुक वर्ड ऐसे भी याद रह जाएगा आपको, याद हो अभी जस्ट ऊपर आपको पढ़ाया जब भेद, तो काशीस के पुष्प काशीस बालू काशीस भेद थे, और बालू का काशीस के पानसु काशीस हीरा काशीस धातु काशीस ये भेद थे। ठीक है, और चलो नेक्स्ट पे, सफ्टिका। सफ्टिका जो है फिटकरी है। रंगदा, शुभ्रा इसका बहुत कॉमन पर्याय है, शुभ्रा। तुवरी बहुत कॉमन पर्याय है, ये इतने कॉमन है कि मतलब ऐसे याद ही रह जाते हैं। सौराष्ट्र मृतिका, सौराष्ट्री, ये इसके भेद हैं। ये सौराष्ट्र देश में पहले ज़्यादा रही होगी उत्पन्न, इसलिए इसका ऐसा भेद है, नाम है। हड़ताल पे आ जाओ अब आप। ठीक है जी। एला, करचूर, चित्रगंधा इसका बड़ा कॉमनली पूछे जाने वाला पर्याय है, चित्रगंधा। ठीक है, खरजूर है। नटभूषण बहुत कॉमनली पूछा जाता है तो, और मलगंधज। ठीक है, हड़ताल का वो बताओ फॉर्मूला, AS2S3। ठीक है, एस जो आर्सेनिक है उसी के पर्याय में मल, संखिया, ये सब उसी के पर्याय होते हैं, और सल्फर का तो गंधक है ही, तो मलगंधज इसलिए नाम दे दिया। रोम हृत, जब हरी की ताल बजती है तब सब लोग नाचते हैं, तो नट, नट का काम होता है नाचने का, नटराज भगवान का भी नाम है, तो उसे थोड़ा हिंट लेना कि हर ताल पे नट तो नाचता ही है, तो भूषण पहन पहन के नाचता है, तो नट भूषण। और जब हरी की ताल बजती है तो दुश्मनों के रोम हृत, बाल झड़ जाते हैं, रोम हृत है ये। वंगरी तो समझ ही जाओगे, अभी अभी बताया, नाम आ GH मन हर लेता। ठीक है ना, तो वंग के का अरिल हो हड़ताल होता है। ठीक है, तो इसलिए वंगरी। वंश पत्र, विडालक नाम है इसका। ठीक है, तो जब ताल बजती है तो लक तो हिलती है, लक कहते हैं ना कमर को पंजाबी में, तो जब ताल बजती है, ताल है ना, ताल से ताल मिला, सुर से सुर मिला और शायद है ना ताल, लेकिन ताल मतलब बीट्स, डीजे की बीट्स नहीं, ताल, तो लक हिलती है, तो विडा लक याद रखना, पिंजर एक थोड़ा याद रख लेना, तो ऐसे करके आपको याद बच जाएगा ये। ठीक है, फिर आप आओ मनेशिला पे, AS2S2, AS2S2। ठीक है, अणु तो मच्चे के तुम, दो गुणों मन से स्मृत है। ठीक है, और अपना मन तो लाल ही रहता है, लाल पे ही रहता है, लाल आर्सेनिक था ये, रेड आर्सेनिक। अच्छा, अंदर पढ़ते हैं। कालीयनक, कुल्टी, कुनटी, गोला, नागमाता, नेपालिका, मनोगुप्ता, रसनेत्रिक, रसगंधक। ठीक है, और कल्याणिका, नागजीविका, ये थोड़े इसके पर्याय भी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन याद कर लेना। और इसको दिव्य औषध भी बोलते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं लेकिन है, दिव्य औषध भी एक इनका पर्याय, मनेशिला का दिव्य औषध, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, दिव्य औषध। और इसको भूत उपद्रव नाशनी भी बोलते हैं, भूत उपद्रव नाशनी, इसीलिए थोड़ी ना नागमाता, कुल्टा और ऐसे ऐसे नाम आ रखे हैं इसके, भूत उपद्रव का नाश करती है नागमाता, नागजीवा। और चलो अंजन पे देखो, तो अंजन को मेचक, लोचक भी कहते हैं क्योंकि आंखों में लगाते हैं। बाकी सोविरंजन के पर्याय देखो, सोविरंजन को कृष्णांजन कहते हैं, काले अंजन, कालांजन कहते हैं, लाल रंग की है। स्रोतो, कपोतो, स्रोतो, स्रोत, कपोत, स्रोत, कपोत, तो कपोत स्रोत तो मिल गया, तो कपोतांजन, यामुने वगैरह ये सब इसके हैं। नीलांजन, नीलांजन जो है लोहो मार्दव कारक होती है, याद रखना वर्ड इसका भी है, लोहो मार्दव कारक। सुवर्ण घन होती है ये। ठीक है, वारी संभव इसके लिए वर्ड यूज हुआ है। शक्र भूमिज, ये बड़े बहुत कॉमनली पूछ जाते हैं अंजन वाले, याद रखना। पुष्पांजन, याद है, पुष्पा ने जड़ दिया ओ मैं क्या करूं, तो जड़े नो था ये। ठीक है, और रीतिज, ठीक है, क्योंकि रीति वर्ड रहता है पीतल के लिए, और पीतल बनाने में इसका योगदान रहता है जिंक का, तो इसलिए रीतिज वर्ड इसके लिए आ जाता है। कौस्तुभ एक वर्ड है इसका, और क्या नाम रहते हैं इसके, रीतिज, कौस्तुभ। ठीक है, इसका नाम एक रीति पुष्पक होता है। ठीक है, रीति पुष्पक, एक कुसुमांजन इसका नाम रहता है। रसांजन में आ जाओ, रसांजन में अग्निसार। ठीक है, रस अग्रय, रस गर्भ को ध्यान रखना भैया, रस गर्भ ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये ना, ये इस तरह के रस गर्भ तो ऐसा ध्यान में जाता है पारद वारद की तरफ ध्यान आने, लेकिन इसके हैं ये, रस गर्भ, रसोद्भव।
ठीक है। रसगर्भ नाम इसलिए है क्योंकि रसांजन, वैसे तो भैया इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी के एक्चुअल में है क्या, लेकिन अगर आपको याद हो तो इसका एक हम येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी HgO करके भी इसको याद रखते हैं। ठीक है, तो इसके गर्भ में रस है, पारद है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रसगर्भ है। रसोद्भवम फिर एक नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इससे रस उद्भव होता होगा। और बाल भैसज्य बहुत कॉमन पर्याय है इसका भैया, ये ध्यान रखना, बाल भैसज्य। ओके। और तारक्ष्य। ठीक है। और एक इन्होंने दार्विक क्वाथ उद्भव यहाँ लिखा नहीं, वो भी इसका बड़ा कॉमन सा था, दार्विक के क्वाथ से बनती है ये। तो इसे कॉन्ट्रोवर्सी दार्विक क्वाथ से बनती है कि HgO है कि क्या है, तो वो थोड़ा आप ध्यान देना एक बार। और क्या था, बाकी हम एक बार मिलते जुलते पर्याय भी करेंगे, जिससे आपको थोड़ा ना ये हो जाएगा कि हाँ मिलते जुलते कौन कौन सा किस किस से मिलता है, क्योंकि कई तो एकदम सेम सेम से रहते हैं, जैसे खेचर खेचर, पारद का, काशीज का, दोनों का। ठीक है, जैसे कि और कोई बताऊँ मैं, जैसे आपको एक एक होता है तृणग्राही, तृणग्राही उनमें तो मात्रा का ही फर्क होता है, बड़ी मात्रा वाला नीलम का, छोटी मात्रा का तृणकांत का रहता है, ऐसा भी रहता है, तो वो मिलते जुलते भी करने थोड़े जरूरी होते हैं। जैसे विडालक जो है इसका था हरताल का, हरताल पे लक हिलती है विडालक। जबकि विडाल, विडाल अक्ष जो है वो आंखें विडाल जैसी, बिल्ली जैसी, वो वैदूर्य का होता है। ठीक है, तो ये भी करेंगे आगे जाके। फिर आप आ जाओ जी कंकुष्ट पे। ठीक है, कंकुष्ट जो है गेम्बोज ट्री जो है, ये इसको गार्सिनिया मोरेला का जो है निर्यास माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वर्ण छीरी का निर्यास कह दिया है। तीक्ष्ण, उससे जो दूध सा निकलता है पीला पीला, वो इकट्ठा करके बनाते हैं, इसलिए तीक्ष्ण दुग्धिका। ठीक है, और रेचन का काम करता है, इसलिए रेचक है। फिर कोलवालुक, शोधन, तालुकुष्ट, रंगदायक या रंगदा, ऐसा भी आप याद रख लेना। ऊपर जो है रंगदा सफ्टिका का आया था, और रंगदायक जो है इन भाई साहब का हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ रंग रंग अगर पूछता तो रंग जो है वंग का भी पर्याय होता है, और रंग जो है वो टंकण का भी पर्याय होता है। ऐसे बता दिया याद रखने को कभी, बाकी तो अंदर देख लेंगे हम और जाएंगे तो। ठीक है, और चलो कंपिलक। ठीक है, कंपिलक तो जानते हैं, कपिल तो फिलीपींस का है, मेलोटस फिलीपीनेंसिस वाला ना, उससे रिलेटेड है। और कर्कश चंद्र, रक्त चूर्णक, रक्तांग, ये थोड़ा याद रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, गौरी पाषाण पे आ गए भैया। गौरी पाषाण, गौरी पाषाण का देखो, आखू पाषाण। ठीक है, दारू मूसा, आखू मतलब भी चूहा ही होता है, मूसा मतलब भी चूहा ही है, मूसक भी चूहा ही है। ठीक है, तो ये चूहे चूहे वाले जितने भी सारे गौरी पाषाण वाले याद रखना। और फेनास्म, हतचूर्णक, रस बंद कर, व्यक्त देह, सोमल। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखना। बाकी मल, एक जो मल संख्या, ये इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किए, मल और संख्या वर्ड। ठीक है, तो वो भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो। गौरी पाषाण हो गया। नवसादर पे, नवसादर तो नमक होता है ना, अमोनियम क्लोराइड वाला सोल्ट। तो इसका नाम इष्टिका लवण, चुल्ली का लवण, किट सार, नरी सार। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे विड लवण भी लिख दिया है, लेकिन विड पे मैं श्योर नहीं हो पा रहा, मुझे लिख दिया तो कन्फ्यूजन सा हो रहा। विड को जनरली तो अलग ही लेते हैं हम लोग। आप इष्टिका लवण, चुल्ली का लवण, किट सार, ये अभी के लिए याद रखो। और क्या लेते हैं इसको, नरमूत्र भी कह देते हैं, जैसे इन्होंने निरीसार कहा, ऐसे नरमूत्र भी कह दिया जाता है इसको। कपरत तो कोड़ियाँ जानते हो, कोड़ियों से बच्चे खेलते हैं, इसलिए बाल क्रीड़नक बोल देते हैं इसको। चराचर संज्ञा भी है इसकी, इसके श्लोक में इसके चराचर वर्ड भी आता है। ठीक है, और बाकी इसके संस्कृत के में वो वराटिका वगैरह जो इसके भेद हैं, तो उसी से ना अभी 1.5 निष्क, 1 निष्क और पौन निष्क वाली बात थी, तो वो वराटिका इसका भेद था ही, तो वराटिका भी पहचान लोगे। अग्निजार, इसको बोलते हैं अग्निजार, वो है जो व्हेल नामक स्पर्म व्हेल का जो है प्लेसेंटा, उसके निर्यास वगैरह, इसलिए जरायु वर्ड आ जाता है। अग्नि निर्यास। ठीक है, वडवा अग्नि, सिंधु फला। ठीक है, ये इसके नाम आ जाते हैं। गिरी सिंदूर का जो है रक्त रेणु नाम है। हिंगुल का आ जाओ भैया, हिंगुल के नाम में लोहोघन, चूर्ण पारद। ठीक है, मलेच्छ, रस गर्भ, क्योंकि इसके गर्भ में भी रस है, पारद का और है ये भी। दर्द इसके हैं ही, रसोद्भव, इससे रस उत्पन्न हो सकता है। कपि शीर्षक, सुरंग, ये सब इसके हो गए। स्वर्ण में आ जाओ, गोल्ड में। ठीक है, और तपनीय, कल धोत,
रुक में हाटक, लोहवरक, द्रविण, कल्याणक, कौंत, मांगल्य, जाम्बव, अग्निवीर्य। ये थोड़ा आप ध्यान रखना, बस ज़्यादा मुझे कुछ काम, कल दोहत को देख लेना और तपनीय को, बाकी तो ठीक है। ज़्यादा याद ना बन पाए तो शुरू में एक दो करके आप जो थोड़े से आगे निकल सकते हो। रजत में आ जाओ। रजत में कुछ ऐसा खास बहुत पूछने की टेंडेंसी तो नहीं दिखती है, लेकिन आप फिर भी चंद्रहास वर्ड है, पूरा लिखा नहीं इन्होंने, चंद्रहास, चंद्रलोहो, ठीक है, ये इसकी है। तो चंद्रमा भी सफ़ेद होता है, ये भी सफ़ेद सही रहता है, सिल्वर कलर वैसी चमक वाला, तो चंद्रहास हो गया, महासुभा हो गया। और बाकी तार, रौप्य, रूपक, इस तरह के वर्ड तो आपको पता ही होगा, वो सिल्वर के पर्याय रहते हैं, चांदी के। ताम्र में आ जाओ। ताम्र जो है सूर्य का लौह है, ठीक है। जब हम ये याद करेंगे धातुएं, तो इन धातुओं के साथ साथ हम इनके वो भी याद करते हैं ना, ग्रह वगैरह, ठीक है, और किस देवता से क्या उत्पत्ति है, ठीक है। तो सूर्य से इसकी उत्पत्ति रहती है ताम्र की, या फिर गरुड़ के वमन से ताम्र की उत्पत्ति माना करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम थोड़ा हिंट लेके याद रख सकते हैं। और बाकी क्या कहते हैं उसको, जब हम धातुओं और ग्रह का संबंध, धातु ग्रह का संबंध किसने बताया था? सारंगधर ने। सारंगधर के नाम में ही आता है ना, सारंगधर। एक मिनट, ये लिखते थे ना सारंगधर, तो उसमें ग आया और ध आया, तो ग्रह का धातुओं से संबंध जो है सारंगधर फेमस है उसके लिए। तो उसमें भी आप ताम्र धातु सूर्य से है, रजत धातु चंद्र से होती है, और पीतल मंगल से, नाग बुध से, स्वर्ण गुरु से, ठीक है, वंग शुक्र से, ठीक है, तीक्ष्ण लोह शनि से। ये आपको याद कराएंगे आगे, आप परेशान नहीं हो उसके लिए। तब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड है ना सूर्य लोह, मतलब वो धातु जो लोह, मतलब लोह का मतलब केवल लोहा नहीं है, आयुर्वेद में धातु को लोह कहते हैं, तो सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य लोह। फिर लोहो अयस, ठीक है, ये इन्होंने एक दे दिया। और रक्तक, त्र्यंबक, सुलभ तो है ही इसका, सुलभ तो बहुत कॉमन है, उदुम्बर भी बहुत कॉमन पर्याय है इसका। लोहो में आ जाओ अब आप, और तो क्या बताता है इसमें मैं। बाकी सूर्य के जितने भी पर्याय आप समझ सकते हो ना, वो सब भी इसमें आएंगे, जैसे अर्क, उष्णांशु, सहस्त्रांशु, सूर्यांग, ठीक है, ये सब पर्याय भी इसमें आ जाते हैं। लोहे में आ जाओ। शस्त्र वस्त्र बनते हैं, शस्त्रक है, काला, लोहा, तीक्ष्णक, ये सब। नाग में आ जाओ, कुवंग, ठीक है, और भुजंग, भुजंग तो नाग का पकड़ ही लोगे, ठीक है। और शीशा, लेड, नाग भी यही तो ना, लेड, शीशा, ये बहुत कॉमन पर्याय है। आशी विष पकड़ लोगे नाग की वजह से, कुरंग पकड़ लोगे, ठीक है। और सिंदूर कारक ले लो, सिंदूर बनता है, बस। और तो क्या, ठीक है, अभी इतना तो करो कम से कम। वंग पे देखो, वंग पे आ जाओ तो कुटिल, पूतिगंध, त्रपूस, त्रपूस कोमल याद रखना। शुक्र लोह याद रखना। शुक्र लोह किस लिए? क्योंकि शुक्र ग्रह से संबंधित है। जैसे ऊपर वो आया था सूर्य लोह ताम्र के लिए, तो शुक्र लोह वंग के लिए आता, ठीक है। हम ऐसे याद करता है, मैं आपको याद कराऊं तो जब वो पढ़ाएंगे आपको। तारपीन स्वातिका का, तारपीन स्वातिका का, तार पीन, ताम्र रजत पीतल नाग, तारपीन, ताम्र रजत पीतल नाग, तारपीन। स्वातिका का, सैवाती, स्वर्ण वंग और तीक्ष्ण लोह। का कांस्य और कांत लोह। फिर उधर से लग जाओ, संडे से शुरू करो, सूर्य, ठीक है, मंडे चंद्रमा वाला, भगवान शिव जी वाला, ठीक है, सूर्य चंद्रमा, ठीक है। फिर मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति है ना, एकदम सीक्वेंस में था, संडे मंडे ट्यूसडे की तरह। तो शनि तक आओगे तो शनि हो जाएगा, सूर्य से शुरू करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तारपीन स्वातिका का, एकदम आगे मैच होते चले जाएंगे फिर, ठीक है। ये करा लेंगे हम आपको जब नोट्स वोट्स में जाएंगे, और उसमें आपके वाले में, इसके बुक के अलावा, इस पारिक के अलावा। यहाँ पे भाई ये कह रहा था कि शुक्र लो, शुक्र इसका संबंध इसके साथ आता है, वंग के साथ। बाकी कुरूप्य, रंगक हो गया। यसद पे आ जाओ भैया, ठीक है जी। यसद जो है जिंक रहता है, ठीक है। तो इसके खर पर सत्व जो है, खर पर जो है रसक का पर्याय था, ऊपर एक रसक आया था ना, रसक जिंक के और थे रसक में,
और रसक का नाम था खरपर, और खरपर का सत्व निकलने पे, क्योंकि वो जिंक का और था, रसक इज इक्वल टू जिंक और, एंड रसक का पर्याय खरपर, तो खरपर का सत्व निकला तो क्या बना मिलेगा जिंक, और जिंक को क्या कहते हैं यशद, तो इसलिए खरपर सत्व किसके लिए वर्ड आएगा, खरपर का सत्व निकलने पे क्या बनता है यशद बनता है, जिंक बनता है, इसलिए खरपर, इसीलिए खरपरज वर्ड आ गया। ठीक है, बाकी ये भी ताम पीतल बनाने में यूज होता है, इसलिए रीति हेतु आ जाता है। ताम्ररंजक एक वर्ड है, नेत्र रोग हर एक वर्ड है। पीतल पे आ जाओ जी, पीतल पे है शीत कनक। ठीक है, और आरकूट, क्षुद्र स्वर्ण ले लो क्योंकि थोड़ा सोने जैसा दिखता है इसलिए। रीति का इसका पर्याय है, रीति का बहुत जगह रीति रीति आ रखा है, ये रीति का इसका पर्याय है। कपिल हो, ब्रह्मा रीति, कपिलह, पिंगलह, तो ये थोड़ा आप देख लेना। कांस्य पे आ जाओ अब आप। ठीक है, कांस्य का याद है, कांस्य को बोलते हैं ये बेल मेटल भी ना, इससे वो बनती ना घंटियां, तो इसलिए घोषक। फिर एक सौराष्ट्र दिया है इन्होंने। फिर ताम्र त्रिभुज, ये मैं मिश्र लोह वाले आपको याद कराऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको धातु कराऊंगा आपके नोट से, तब मैं आपको मिश्र लोह याद कराऊंगा, तो वहां पे हम देखेंगे कांस्य जो है, जिसको घोष भी कहते हैं, जिसको बेल मेटल जिससे घंटियां बनती है, ठीक है, वो होता है कॉपर और वंग, क्या बोलते हैं इसको, वंग को टिन। ठीक है, तो हम ऐसे जब मैं वहाँ पे जब वहाँ पे हम याद करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं कि क्या कहते हैं इसको, टन से घंटियां बजती है, तो पीतल प्लस में टिन इसमें होता है, और वैसे ताव, ताव है ताम्र प्लस में वंग। ठीक है, ऐसा करके, तो ये मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, ताम्र होता है कॉपर, और वंग जो है उसका एक पर्याय जो है त्रिभुज भी होता है। तो इन्होंने जो ताम्र त्रिभुज लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो कांस्य बनेगा बेल मेटल, ब्रोंज, ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज मेडल जीत के लाया, तो कांस्य पदक जीत के लाया, तो ब्रोंज कांस्य जिसे घंटियां बनती है, बेल मेटल घोष कहना क्योंकि घंटी आवाज करती है, ये सब इसी के पर्याय है। ताम्र त्रिभुज भी आप समझ जाओगे अब। बाकी दीप्त लोह, घोष पुष्प, घोष वर्ड को तो पकड़ ही लिया आपने, घोष तो निकाल लोगे फिर। वर्त लोह पे आ जाओ, वर्त ये सब है ना वो है मिश्र लोह है, मतलब कि कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं दो तीन चीजों को मिला के। तो पंचरसा, पंच लोह वर्तुल कहते हैं, और पंच लोह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पांच लोह जो है मिलके इसमें लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और क्या कौन से याद है इसमें मुझे, कपिल नाता करके हम लोग याद किया करते थे, कपिल नाता ऐसा करके, तो अब देख लो, कै पी ल नाता, कैसे क्या होगा, कांस्य, पी ल, पी से पीतल, ल से लोहा, नाता नाग, और ताम्र। ठीक है, ये जोड़ना पड़ेगा अपने को, तो बन जाएंगे कपिल नाता करके वर्त लोहो, पंचरसा पंच लोहो। माणिक्य पे आ जाओ, बाकी और बाकी जितने भी मिश्र लोह है वो सब हम आपके नोट्स में करा दें, तो परेशान नहीं होना उसके लिए। माणिक्य पे आ जाओ भैया, रत्नों में सबसे महान है तो रत्न राट आ गया इसका नाम। ठीक है, और क्या बताऊं, रवि रत्न क्योंकि सूर्य ग्रह से संबंधित है। और ये थोड़े आप याद कर लेना भाई, सौगंधिक, श्रृंगरी, कुरुविंद, स्वर्ण रत्न क्योंकि रेड कलर का होता है, रूबी तो समझते हैं ना, रूबी अंगूठियों में पहनते हैं सब, रूबी तो लाल रंग की रहती है। ठीक है, तो ये स्वर्ण रत्न उस हिसाब से नाम रख लेना, लाल रंग का रत्न। मुक्ता तो जानते हैं, मोती तो बच्चा बच्चा जानता है, पर्ल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा सुक्तिज, सुक्ति जो फाइलम मोलस्का वाला सुक्ति होता है ना, फाइलम मोलस्का का वो प्राणी, उससे बनता है ये, इसलिए इसको सुक्तिज का है, सुक्ति से उत्पन्न होने वाला। अम्बसार, जिस कहते नहीं कि उसके क्या बोलते हैं, उसके मुंह में जाता है ना, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं ना, सीपी, सीपी के मुंह में जाता है पानी बारिश का, तो उससे मोती बन जाते हैं। तो अम्ब मतलब वही पानी, अम्ब गिरा, पानी गिरा, उसका सार रूप ये हो गया, इसलिए अम्बसार नाम है। शशि, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा का रत्न है ये। ठीक है, चंद्रमा भी एकदम शांत मोती की तरह एकदम सफेद ऐसा होता है ना, तो ऐसे शशि रत्न मुक्ता। फिर सोक्ति के इसको बोलते हैं, सोक्ति के इसलिए क्योंकि जो सुक्ति है जिसको हम सीपी बोलते हैं उससे ये बना है, इसलिए सोक्ति के नाम है इसका। समझ रहे हो ना, कर लोगे याद, अब तो हैवी नहीं लगेंगे, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सही करा, बाकी जो कसर रहेगी वो हम आपके नोट्स में निपटा देंगे उसको, अभी तो इतना आप करो। प्रवाल,
प्रवाल जो है लाल रंग का रहता है ना। रेड कोरल याद है, 11th-12th में पढ़ते थे, कोरल रीफ। तो ये इसलिए अंगार मणि, रक्तांग, भौम रत्न नाम है, भौम रत्न नाम है इसका। और अंबोधि पल्लव, लतामणि, लतामणि याद रखना, अब्दी जंतु, ठीक है। और तो कुछ खास मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा इसके बारे में। रतन ये भौम रतन, भौम ग्रह, एक विद्रुम भी रहता है, ठीक है अभी इतना ही करो, ठीक है। तारक्ष, तारक्ष तो पन्ना तो जानते ही हो, ठीक है, पन्ना हो गया। आसम गर्भज, हरिन मणि, हरे रंग की मणि होती है। और मरकत याद रखना, गरुड़ उद्गीर्ण, ठीक है, इसके बनने में योगदान है, ठीक है उसका, इसलिए गरुड़ उद्गीर्ण। और गरुत मत, मरकत आ गया, 2 बार दे दिया इन्होंने, बस ठीक है। पुष्पराग में देखो, पुष्पराग यानी पुखराज, ठीक है, पुखराज जो है गुरु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए गुरु रत्न है। और याद है बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखा हो कभी आसपास, आपने तो देखा होगा, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो पीताक्ष, पीत रत्न, ठीक है ना, इससे थोड़ा हिंट रह जाएगा आपको कि पीला होता है ये। गुरु वल्लभ, गुरु ग्रह का है इसलिए गुरु वल्लभ। मंजूमणि थोड़ा याद रख लेना। और वाचस्पति, वाचस्पति बृहस्पति से करके थोड़ा हिंट रह जाएगा, गुरु बृहस्पति है ना, देवताओं के गुरु, इसलिए बृहस्पतिवार बोलते हैं गुरुवार को। तो वाचस्पति वल्लभ, गुरु वाचस्पति बृहस्पति, थोड़ा हिंट रह जाएगा आपको। और वज्र, वज्र तो जानते ही हो, हीरा है। कुलिस, भृगु प्रिय, ठीक है। और विदुर, पवि, ठीक है। और भार्गव प्रिय भी बोलते हैं, भृगु प्रिय, भार्गव प्रिय। अभेद्य बोलते हैं इसको क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, हार्डनेस इसकी 10 होती है। और रतन दृढ़ भी बोलते हैं क्योंकि दृढ़ रहता है। गोमेद में आ जाओ, पिंग सफ्टीक, तमोमणि, स्वरभान, ये इसके जो है गोमेद के, पिंग सफ्टीक, तमोमणि, स्वरभान, या स्वरभानु होना चाहिए था एक्चुअल में, स्वरभान, ये भी मेरे में मिट गया हो, ठीक है। नीलम पे आ जाओ, तृणग्राही, ध्यान देना नीलम में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, तृणग्राही में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, ठीक है, दोनों में बड़ी ई की मात्रा है। जबकि क्या नाम है, तृणकांत जो होता है उसमें भी तृणग्राही पर्याय बनता है, लेकिन उसमें छोटी की मात्रा होती है। इन्होंने दिया होगा तो, इन्होंने दिया नहीं, तृणग्राही, तृणकांत को लिया नहीं इन्होंने। सूर्यकांत चंद्रकांत तो दिए, तृणकांत नहीं दिया। तृणकांत जो है उसमें तृणग्राही में छोटा है पे छोटी की मात्रा होती है। और शनि ग्रह से संबंधित है ये, नीलम तो शनि रत्न हो जाएगा। वैदूर्य में आ जाओ, विडालक्ष, ठीक है, बिल्ली जैसी आंखें होती, कैट्स आई, BeOAl2O3, 3BeOAl2, ऐसे फॉर्मूला भी याद कराया था। बिल्ली, BeOAl, बेरिलियम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, बिल्ली में याद हो जाता है। वायज है, प्रवृश्य है, लहसुनिया थोड़ा याद रख लेना। मार्जार नेत्र तो पकड़ लोगे, बिल्ली जैसी आंखें हैं। और क्या याद कराऊं, बस ठीक है। थोड़ा सूर्यकांत पे आ जाओ भैया, तपन मणि, सूर्यकांत है तो ऑब्वियसली तपन मणि भी याद रह जाएगा क्योंकि सूर्य से संबंधित हो गई। और अग्निगर्भ, अर्कपल, दीप्तोपल, ज्वलनसम, थोड़ा ही ले लेना हिंट, बाकी जा कुछ तो याद भी करना पड़ेगा। चंद्रकांत जो है शशिमणि, शशि तो चंद्रमा कहते हैं, तो शशिमणि हो गई। सीतास्म, संसर्वोपल, राजावर्त, आवर्त आया है तो आवर्तमणि, नीलास्म, निरपावर्त। तो आवर्तमणि और निरपावर्त इसमें तो याद करने में कोई जोर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके नाम से ही एकदम रिलेटेड है। नीलास्म जो है ये आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, पर नीलास्म दिक्कत क्या है, मतलब एक बार नया वर्ड है, और तो कोई ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और क्या कर रहा था मैं, राजावर्त, हाँ नीलास्म हो गया। और लैपिस लेजुली इसका वो था, ठीक है, अल्ट्रा में, ठीक है। सफ्टीक में आ जाओ, अम्लमणि, सीतोपल, निर्मोपल, धातु शिला, सिखी प्रिय, निस्तूस रतन, ये देख लेना आप इसमें। और क्या, पैरोजक में आ जाओ, ये हरिन मणि है, हरितास्म है। व्योमास्म में आ जाओ, हरितास्म इसको भी कह रखा है, यह सब शिला, ठीक है। और व्योमास्म में हम याद करते हैं जब इसको तो हाल दिली, हाल दिलों का क्या बताएं, व्योम की सगाई होगी जेड के साथ, तो इसकी संगे, संगे ये सब सगाई होगी ना, संगे ये सब। और जेड, हाल दिली, ये सब शिला, उत्तम हृदय होता है, हृदय के लिए बड़ा अच्छा है, इसे याद रखते हैं। हाल दिलों का क्या बताएं, अंदर बुक पढ़ेंगे तो देख लें।
दुग्धाश दुग्ध पाषाण, दुग्ध पाषाण को भैया वज्राभ शुद्ध ऐसा बोल दिया है। ठीक है, तो ये एंड हो जाता है यहाँ पे। और नहीं दे दिया, अरे वाह, तृणकांत भी दिया हुआ, नीचे आ जाओ, वेरी गुड। तृणकांत में देखो ये है में छोटी ई की मात्रा, जबकि नीलम में बड़ी ई की मात्रा नीलम में भी आती है और तृणग्राही में भी बड़ी ई की आती है। मृग श्रृंग, सींग को ही विषाण भी कहते हैं। आपको याद है जब रक्त मोक्षण में भी विषाण प्रयुक्त होता है, वो सींग ही मतलब होता है उसका। शंख, शंख को जो एक तो भगवान का प्रिय है, हरि प्रिय शंख रहता है भगवान के पास, पावन ध्वनि होती है इसलिए मंदिर में बजाते हैं। और त्रिरेखा कंबू, ये थोड़े से आप याद रख लेना। सुक्ति, सुक्ति वो है जो सीपी जिससे मोती बनता है, तो इसलिए मुक्ता की माता है वो, मुक्ता उसके अंदर रहता है इसलिए मुक्ता ग्रह है वो, अवधि मंडू की बोलते हैं। भद्राश्म, अस्म है तो अस्म भिद वर्ड याद रख लेना। खट्टिका तो वो चौक है, लिखने के काम आता है, तो लेखन मृतिका, चौक से लिखते हैं ना बोर्ड पे। वर्णिका, वर्ण लेखिका। टंकण में आ जाओ भैया, टंकण के जरूर ध्यान रखना। टंकण का एक तो सौभाग्य, क्योंकि टंकण का भी होता है, पारद का भी होता है। क्षार राज इसका पर्याय है, ठीक है, द्रावक है इसका। रस घन है, श्वेत क्षार, क्षार श्रेष्ठ, क्षार राज क्षार श्रेष्ठ दोनों है। रंगदा लोहग्रीव, ये देखना। सुधा पे आ जाओ, ये सब सुधा वर्ग, चूना ऊना शुरू हो गया, तो चूना में शोध विलेपन, शिलाक्षार। गोदंती श्वेता है, ठीक है, जिप्सम जो हम गाय दो दांत बाहर निकालती, याद कराया था ना, 2H2 आता फॉर्मूला। समुद्र फेन, अवधि फेन, डिंडीर। यव क्षार, पाक्य और शुक्र जाते हैं। स्वर्जी का क्षार, सज्जी क्षार, ठीक है, स्वर्जी का क्षार, सोवरचल और कपोत, ये है। तो ये थोड़े आप ही याद रख लेना, बाकी काफ़ी अच्छे से कराएं। और फिर भी कोई कमी रही तो हम वापस आपके नोट्स में तो देखेंगे ही सारे जितने भी दिए हुए। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है, और आप 2-4 बार रीडिंग लगाओगे तो आपको याद रहने लग जाएंगे ये। ठीक है जी, और बस ठीक है। अब तो यूँ तो देखो कोई पर्यायों का कोई अंत तो है नहीं, कितना भी मर्जी कर लो यूँ तो। तृणक्रांत का तृणग्राही, तृणक्रांत का एक वो भी बड़ा फेमस पर्याय है, कहरुआ, कहरुआ प्लांट फॉसिल भी बोलते हैं इसको। तो ये सब अंदर कवर कर लेंगे, बाकी आप इतना तो करो ही करो। ठीक है, इसमें भी जो थोड़ा आपको हैवी लगने लगे तो एक दो करके जो थोड़े से टिक लगाए उनको निकल के, बाकी सेकंड राउंड में हो जाएंगे। एक बार में सब रट जाए ऐसा कोई फोर्स नहीं है, कंपल्सन करो तो सही, चलो तो सही। ठीक है, घर से निकलोगे तो पहुंच जाओगे, एक बार नहीं निकलोगे तो दिक्कत है। ओके, तो ये करो आप है। अब इसके बाद हम ग्राह्य पे चलते हैं।